हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 16:17 में कहा कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह पाए जाने चाहिए, होने चाहिए कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यानी कि हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, ये रिक्वायरमेंट है, ये ज़रूरी है कि उसके अंदर ये चिन्ह हो कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाले। पर क्या आज के विश्वासियों में, आज जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, क्या उनमें ये चिन्ह पाए जाते हैं? या उनमें ये क्वालिटी है? क्या ये इनमें गुण हैं? क्वालिटीज़ तो, गुण तो और भी हैं कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार अच्छे हो जाएंगे, वो नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और नशीली वस्तु उनको कोई पिला दे किसी तरीके से उनको उनकी हानि पहुंचाने के लिए, तो भी उन्हें कोई हानि होगी नहीं। लेकिन इनमें सबसे पहला जो बात यीशु मसीह ने बोली कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। पर दुर्भाग्य की बात है कि आज की कलीसिया, आज के विश्वासी दुष्ट आत्माओं को निकालना तो दूर की बात है, वो तो दुष्ट आत्माओं को पाल रहे हैं अपने ही शरीर में। और ऐसा क्यों, ये मैं डिटेल में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कलीसिया जो परमेश्वर चाहते हैं, जैसा परमेश्वर चाहते हैं, कलीसिया वैसी कैसे बन सकती है, डिटेल में बताऊंगा मैं ये। तो देखिए, कोई भी स्कूल होता है ना, स्कूल, वहाँ के बच्चे अगर नालायक होते हैं ना, बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, तो उसमें टीचर्स को दोषी ठहराया जाता है कि टीचर्स पढ़ाते नहीं ठीक से, तो बच्चों को आएगा कैसे, बच्चे सीखेंगे कहाँ से, पढ़ेंगे कहाँ से? कि टीचर्स तो ठीक से काम कर नहीं रहे, ठीक से सिखा नहीं रहे, प्रॉपर नॉलेज दे नहीं रहे, प्रॉपर ज्ञान नहीं दे रहे। ज्ञान के ना होने के कारण परमेश्वर की प्रजा नुकसान झेल रही है, नाश हो रही है। तो टीचर्स को दोषी ठहराया जाता है। और आज अगर कलीसिया के अंदर ये गुण नहीं पाए जाते, तो मैं कहता हूं कि इसमें दोष कलीसिया का नहीं है, इसमें दोष है सिखाने वालों का, इसमें दोष है टीचर्स का, इसमें दोष है प्रीचर्स का, इसमें दोष है अपॉइंट किए गए लोगों का, सेवकों का, क्योंकि वो प्रॉपर सिखा ही नहीं रहे। अब मेरे पास एक केस आया, एक सिस्टर, उन्होंने मुझे बोला दुष्ट आत्मा उनके अंदर काम कर रही है, जिन वगैरह जो भी बड़े लेवल की जो दुष्ट आत्माएं होती है वो उनके अंदर काम कर रही हैं। बहुत सारी जगह पे उन्होंने दुआ कराई, लेकिन कहीं पे उनको कोई आराम नहीं मिला। लेकिन जब वो मुझे मिली, मैंने उनके लिए छोटी प्रार्थना करी, दुष्ट आत्माओं को डांटा, उनके शरीर से निकाला, और उसके बाद उनको सिखाया कि आगे का जीवन उसे कैसे जीना, उन्हें कैसे जीना है। लगातार उन्हें मोटिवेट करता रहा, ठीक है, और बीच बीच में उनके लिए प्रार्थना भी करता रहा कि उनको शक्ति मिले, खुद को शक्ति मिले, जो ज्ञान उनको, नॉलेज उनको देता रहा, वो नॉलेज उनके अंदर मैच्योर होती गई, परिपक्व होती गई। और फर्स्ट डे प्रार्थना कराने के करीब एक या 1.5 महीने होते होते वो पूरी तरीके से आज़ाद हो गई, पूरी तरीके से आज़ाद हो गई। और आज़ाद भी ऐसे हुई कि दोबारा अगर कभी अटैक हो भी, तो उनको पता है कि अब दोबारा फाइट कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि वो हथियार डाल के अच्छा या फिर से हो गया कि मैं तो फिर से फंस गई, नहीं, वो फिर से फाइट करने के लिए तैयार हैं। सारी ज़िंदगी वो फाइट करने के लिए तैयार हैं, और फाइट कर भी रही है और करेंगी भी। यहाँ तक कि वो इतना कॉन्फिडेंट हो गई हैं कि वो लोगों को लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकालने को तैयार है। ये पैटर्न वहाँ पर पूरा हुआ कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। लेकिन आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है, चर्चिज में क्या हो रहा है, परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं, उनको जब दुष्ट आत्माएं निकालते हैं ना, तो उनको अच्छा लगता है कि कुछ लोग यहाँ गिर रहे हैं, कुछ वहाँ गिर रहे हैं, उनके कपड़े उठ रहे हैं, वो पूरे बाल बिखरे पड़े हैं पूरे, तब उनके चेहरे पर लेकर जाते हैं कैमरा, ऐसे दिखाते हैं उनका कैमरा के, देखो देखो क्या नौटंकी मचा रखी है पूरी तरीके से, ठीक है। एक व्यक्ति को मैं देख रहा था, वो दुष्ट आत्मा कैसे निकाल रहा था, सो कॉल्ड अपने आप को परमेश्वर का अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति कह रहे थे। तो कैसे कर रहे थे वो दुष्ट आत्मा, एक लेडी को, एक ने यहाँ हाथ पकड़ा हुआ, दूसरे ने यहाँ हाथ पकड़ा हुआ, और वो चिल्ला रही है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। और वो व्यक्ति क्या बोल रहा है दुष्ट आत्माओं से कि तुझे पता है, मैंने इतनी छोटी सी उम्र से मैंने दुष्ट आत्माओं को निकालना शुरू कर दिया था, प्रभु यीशु ने मुझे सामर्थ्य दी है, मेरे अंदर अभिषेक है, मेरे अंदर ये है, मैं शक्तिशाली हूँ, तो मेरे सामने रुक नहीं सकती। मैंने इतनी उम्र में इसको निकाला था, इतनी उम्र में वहाँ गया था, अपने घर से ये काम किया था। और मुझे देख के हैरानी भी हो रही और हंसी भी आ रही मुझे कि भैया, आप ईवल स्पिरिट्स को अपना बायोडाटा क्यों दे रहे हो? आप क्यों उनको अपना बायोडाटा दिखा रहे हो? आपका बायोडाटा देख कर नहीं जाएंगी वो,
वो आप उनको डांटो, वो निकल जाएंगी, ठीक है। फिर बहुत ज़्यादातर आप यही सब देखोगे ना, ऑनलाइन जो कुछ चल रहा है वो यही सब चल रहा है। लोगों को ऑनलाइन आजकल, एक तो चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं तो फटाफट लोग स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं, तो लोगों को कुछ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए, मसाला भी चाहिए। क्योंकि अगर भैया अगर भीड़ खड़ी करनी है, अगर दिखानी है, भीड़ लगानी है, लोगों को जमा करना है, तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी चाहिए, है ना। तो उसके लिए वो कलीसिया को, परमेश्वर के बेटे बेटियों को, उन लोगों को जो इस उम्मीद में वहाँ पर आते हैं कि हमें वहाँ पर छुटकारा मिलेगा, हमें वहाँ पर आज़ादी मिलेगी, क्योंकि जिसके शरीर पर बीतती है ना ये चीज़, उसी को पता होता है कि वो क्या झेल रहा है। लेकिन इन लोग तो नहीं झेल रहे हैं। इन लोगों को अच्छा लगता है कि एक अच्छा खासा ड्रामा तैयार हो जाए और वो ड्रामा देख के उसको हम यूट्यूब पे डालें, इंटरनेट पे डालें कि देखो ऐसा शैतान तो तुमने कभी देखा नहीं होगा, दुनिया में ऐसा कभी शैतान नहीं आया और हमने ऐसा शैतान निकाला, वाह कितने सारे लोग फटाफट व्यू देखेंगे, व्यूज़ आएंगे, लोग देखेंगे, फिर भीड़ लगेगी। मोटिव जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, पूरी तरीके से ध्यान भटक चुका है, ठीक है। ये मोटिव नहीं है कि लोग जाने सीखें, हम थोड़ा सा उनको मदद करें, उसके बाद वो खुद तैयार हो जाएं। मोटिव ये है कि थोड़ा तमाशा मिले, आज़ाद फिर भी नहीं करना, आज़ाद फिर भी नहीं करना। जिस सिस्टर की, जिस बहन की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास आने से पहले वो सब जगह गई थी और बार बार जाती थी, लेकिन कहीं पर भी वो आज़ाद नहीं हुई थी, ठीक है। वो जब तक वहाँ जाती थी तब तक, जब तक वो वहाँ पर प्रार्थना करते थे तब तक वो ठीक रहती थी, लेकिन वो वापस आने के बाद वही सब चीज़ें फिर से झेल रही होती थी इतने सालों से, ठीक है। आज़ाद फिर भी नहीं हुई। इतना कुछ करने के सो कॉल्ड जितने भी फेमस है ना, जो अपने आप को प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स और टीचर्स, प्रीचर्स बोलते हैं, सबके पास वो जा चुकी थी, लेकिन कहीं से उसको आराम, मतलब छुटकारा नहीं मिला। आराम तो मिला थोड़े समय के लिए, लेकिन छुटकारा नहीं मिला। सीखना तो दूर की बात है, ट्रेन करना तो दूर की बात है कि वो खुद से फाइट करने के लिए तैयार हो जाएं। तो लोगों को एंटरटेनमेंट, मसाला चाहिए कि थोड़ा सा कुछ, कोई बात को दो बात वो बोले, चिल्ला के बोले कि हाँ मैं तो लूसीफर हूँ, मैं तो ये हूँ, मुझे तो इसने भेजा, मुझे तो उसने भेजा, मुझे तो अलाने ने भेजा, मुझे तो फलाने ने भेजा, मैं इतनी वंश से हूँ, इतनी पुश्तों से इनके हूँ, ये श्राप है, इसने ये किया, उसने। अरे इतना कोई भी रैंक हो, कोई भी लेवल हो, दुष्ट आत्माओं का वो यीशु मसीह के नाम से निकलेगा। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि दुष्ट आत्मा, हम जाएंगे किसी के पास और वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। ऐसे नहीं होता। 80% टाइम्स, इनफैक्ट 85% टाइम्स, 85% केसों में दुष्ट आत्माएं एक बार में नहीं जाती, ये आप समझ लो, एक बार में नहीं जाती वो। क्योंकि दुष्ट आत्माओं का एक पैटर्न होता है कि जब उनको निकाला जाता है तो वो निकाली हुई रहती नहीं है, वो मुड़ मुड़ के आती हैं, बार बार आती हैं, बार बार आती हैं, बार बार आती हैं, ठीक है, वापस आती है मुड़ मुड़ के। यानी कि जब तक तो यहां पर है वो बाहर निकल गई, लेकिन जैसे ही व्यक्ति अपने घर गया वो फिर से वहीं घुस के बैठ गई। ये उनका पैटर्न है। यानी कि जब कोई व्यक्ति इवल स्पिरिट्स को किसी के अंदर से निकालता है ना, तो वहां पर काम खत्म नहीं होता, वहां पर काम शुरू होता है, वहां पर काम शुरू होता है। उसके बाद उनको टीचिंग के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा, मोटिवेशन के द्वारा उनको तैयार करना होता है, ठीक है। वो तैयार होते हैं फाइट करने के लिए, खुद फाइट करने के लिए। क्योंकि आप, कोई भी पास्टर सारी जिंदगी तो रह नहीं सकता ना घर में जाके किसी के। अगर आप उनको प्रॉपर टीचिंग दो, उनको प्रॉपर शिक्षा दो, तो उसके बाद वो खुद तैयार हो जाएंगे और बार बार आपको ये नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं जानता कि लोग ऐसा क्यों नहीं करते, पता नहीं उनके पास ये नॉलेज है या नहीं, या वो देना नहीं चाहते कि कलीसिया फिर वापस हमारे पास आएगी नहीं और भीड़ धीरे धीरे कम हो जाएगी, पता नहीं क्या रीज़न है, मैं नहीं जानता। लेकिन लोग सिखाते नहीं हैं, कलीसिया को सशक्त नहीं बनाते। इसलिए मरकुस 16:17 में जो आयत है वो लोगों के जीवन में फलवंत नहीं होती, जो ये कहता है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अभी तक भी, प्रेजेंट टाइम तक भी कलीसिया भी सुनती रहती है। मैं देखता हूँ ऑनलाइन ना, बहुत सारे ऐसे ध्यान लगा के सुनते रहते, कॉपी पेन हाथ में, लिख रहे हैं। और ऐसा करते करते कई साल हो गए ऐसा करते करते। ऐसा नहीं है कि अभी अभी है, कई सालों से बैठे हुए सुन रहे हैं, फिर भी तैयार नहीं है। ये वाली क्वालिटीज, ये वाले जो गुण, ये वाली जो रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, कि उनके अंदर ये गुण होने चाहिए कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाले, नई नई भाषाएं बोले, ठीक है, बीमारों पर हाथ रखें, बीमार चंगे हो जाएं, सांपों को उठा लें, ठीक है। सांपों को उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालना, बीमारों पर हाथ रखना, के बीमारों को चंगे करना, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, तो होनी चाहिए। सालों हो गए, लेकिन फिर भी ये गुण, ये क्वालिटीज विश्वासियों के, लोगों के, परमेश्वर के लोगों के, बेटे बेटियों के अंदर नहीं आई है, ठीक है। तो देखिए, ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब जब एक व्यक्ति यहां पर है संगति में, जब उस पर प्रार्थना की जा रही है,
ठीक है, दुष्ट आत्मा को डांट दिया, उसके अंदर से निकल गई। उसके बाद वो व्यक्ति गया अपने घर जाकर उसने अगर वचन पर मनन नहीं किया, अगर उसने अपना प्रार्थना का सॉलिड लाइफ नहीं बनाया, लगातार काउंसलिंग के द्वारा, टीचिंग सीखने के द्वारा अगर उसने अपने आप को तैयार नहीं किया, तो वो व्यक्ति जो है फिर से घिरेगा, फिर से घिर जाएगा दुष्ट आत्मा। और खास तौर पर तब जबकि उससे कोई गलती हो जाए, जबकि उससे कोई गलती होगी, उसके मन में ग्लानि रहेगी कि यार मुझसे ये गलती हो गई, शैतान भांप जाएगा कि इससे गलती हो गई, वहीं पर अटैक करेगा। वो व्यक्ति सोचेगा ऐसे तो गलती हो गई, अब ये गलती की वजह से शैतान मुझ पर हमला करेगा और मुझे पकड़ लेगा, मैं फिर फंस जाऊंगा, फिर पास्टर के पास जाऊंगा। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं, ये पैटर्न्स हैं जो लोगों को सिखाना जरूरी है, लेकिन लोग सिखाते नहीं हैं। तो मेरे प्रियो, विश्वास करने वाले अगर आप हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले एक व्यक्ति हैं, तो आप ये समझ लो कि आपके अंदर ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं दुष्टात्मा को ये नहीं बोलता दुष्टात्मा निकल गई आपके अंदर से, अब जाओ आप। और मैं कहता हूँ जब दुष्टात्मा निकली तो काम शुरू होता है। ठीक है, जब मैं शोर शराबा नहीं करता, ठीक है, मैं ये नहीं करता कि लोगों के वीडियो बना के उसको डालूं कि हाँ ये देखो हमने किस तरीके से निकाल रहे हैं। हमें लोगों को नहीं दिखाना है, हमें परमेश्वर को काम करके दिखाना है। ठीक है, तो आज दुनिया ज्ञान तो दे रही है, नॉलेज दे रही है, पाप मत करो, बुराई मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे रहो, वैसे रहो। ज्ञान है, बातें हैं, लेकिन सामर्थ्य के प्रमाण नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि बातों में, और परमेश्वर का वचन सिर्फ बातों में ही नहीं बल्कि सामर्थ्य में भी है। बातें तो हैं, नॉलेज भी है, लेकिन सामर्थ्य के काम कहाँ हैं? सामर्थ्य के काम कहाँ प्रकट हो रहे हैं? अगर हम ये कर रहे हैं, परमेश्वर के लोग गिर रहे हैं, यहाँ वहाँ लड़फड़ा रहे हैं और ये सब चीजें कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, फिर भी वो आजाद नहीं हो रहे, तो हम में और अन्य जातियों में फर्क क्या है? बाबा लोग भी तो यही करते हैं, उनके पास भी यहाँ वहाँ लौट रहे होते हैं, चिल्ला रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे होते हैं। हमारे पास तो सच्चा ज्ञान है, हमारे पास सच्ची सामर्थ्य है, तो हमारे और उनके काम करने के तरीके में फर्क होना चाहिए ना, वरना दुनिया को फर्क कैसे पता चलेगा कि हम में और जीवित परमेश्वर के काम करने वाले लोगों में क्या अंतर है। लेकिन आज दुनिया में दुर्भाग्यवश एक ऐसा कल्चर चल रहा है, या कह लो कि इंटरनेट इतना ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर होना है, ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ गेन करनी है, इसलिए वो शायद कलीसिया को जानबूझ के एजुकेट नहीं करते कि भीड़ कम ना हो जाए, या फिर उनको पता ही नहीं है कि इस तरीके से ट्रेंड करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लिया, प्रॉपर एजुकेशन नहीं लिया और सेवा शुरू कर दी। और चमत्कार 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 चिल्ला चिल्ला के, चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है, चमत्कार चिल्ला चिल्ला के भीड़ इकट्ठी कर तो ली, लेकिन वो भीड़ जिंदगी भर दूध पीने वाली ही रह जाती है, वो भीड़ जिंदगी भर बातों में ही रह जाती है, सामर्थ्य के प्रमाण उनमें नहीं दिखते, सामर्थ्य के काम प्रकट नहीं होते। ठीक है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मेरे प्रियो, ये बेसिक रिक्वायरमेंट आपके अंदर होनी ज़रूरी है, दुष्ट आत्माओं को निकालना, बीमारों पर हाथ रख के उनको चंगा करना। और एक बात और बोलता हूँ लास्ट में, कि अगर आप एक सच्चे मैच्योर, अगर आप एक विश्वासी हैं, तो अचंभे के काम देखकर आप हैरान नहीं होंगे, चाहे वो हीलिंग्स हो, चाहे वो जादूगर का जादू हो, चाहे वो कोई ऐसी चीज़ हो कि जो हमारी समझ से परे है, वो देखकर आप हैरान नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते हैं, हम शरीरी, जब तक आप शारीरिक हैं, ये सारी चीज़ें देखकर आपको हैरानियाँ होती रहेंगी, अच्छा यार ये कैसे हो गया, अरे वाह 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 ये कैसे हो गया। लेकिन अगर आप शारीरिक लेवल से ऊपर उठकर आप आत्मिक लेवल पर पहुंच चुके हैं, तो ये सब चीज़ें देखकर आपको हैरानी नहीं होगी, क्योंकि आत्मिक क्षेत्र शारीरिक क्षेत्र से बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और इसमें बहुत कुछ होता रहता है। ठीक है, तो शारीरिक नहीं, आत्मिक बनिए। बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक क्वालिटीज़, बेसिक गुण जो परमेश्वर के वचन के अनुसार मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 आयत 17 में लिखा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यानी कि कैसे पहचान होगी विश्वास करने वालों की, विश्वासियों की क्या पहचान होगी? कि वो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालेंगे, अपने शरीर से भी और लोगों के शरीर से भी। ठीक है, अपने शरीर से जब आपने निकाल दिया तो उसको खुद भी निकाल सकते हो आप, बाय द वे, जहां पर आप हो, जिस जगह पर हो, आप खुद भी निकाल सकते हो, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो इनसे डरना बंद कर दो। ठीक है, उसके बाद अब प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटो ईवल स्पिरिट, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये परमेश्वर ने मुझे दिया, ये तेरा शरीर नहीं, चल बाहर निकाल यीशु मसीह के नाम से। ठीक है, बाहर निकालो, वो निकलेगी, और जब वो बाहर निकलेगी तो उसके बाद आप अपने आप के अंदर वचन, प्रार्थना, अभिषेक, अनॉइंटिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप भरते रहो, टीचिंग भरते रहो, और भर भर के बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हैं, वो देखो। ठीक है, तैयार हो जाओ, और उसके बाद लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालना आप शुरू कर दो। ठीक है, अगर आपको प्रार्थना में आपका शेड्यूल नहीं बन रहा तो सुबह 4 बजे हमारी जूम पर मीटिंग होती है,
जूम पर प्रेयर होती है, आप वो प्रार्थना ज्वाइन कीजिए। उस प्रार्थना में आप सामर्थ पाओगे, अभिषेक पाओगे, अनॉइंटिंग पाओगे। प्रार्थना के दौरान ही आपकी इविल स्पिरिट निकल जाएंगी और आप अनॉइंटिंग पाकर, अभिषेक पाकर, नॉलेज आप इस चैनल से ले सकते हो। आपको कहीं और से नहीं मिल रही, आप मेरे चैनल से ले सकते हो। मुझे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, खाली है हमारा हॉल, खाली रहता है, कोई नहीं यहाँ पे, हम ही रहते हैं, मेरी फैमिली होती है, मिलकर आराधना करते हैं और मुझे भीड़ इकट्ठी करनी भी नहीं है। मेरे पास भीड़ आएगी भी, मैं उनको तैयार करके भेज दूंगा, जाओ। मेरे पास 20 लोग होंगे, 20 को भी तैयार करके भेज दूंगा, 50 होंगे, 50 को भी भेज दूंगा, 100 होंगे, 100 को भी, 200 होंगे, 200 को भी भेज दूंगा। भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, काबिल लोग चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए अपने अंदर आप ईश्वरीय, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर की क्वालिटीज़, वो बातें, जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो गुण आपके अंदर होने ज़रूरी हैं, उनको अपने अंदर आप ज़रूर रखिए, ठीक है। तभी आप सच्चे विश्वासी कहलाएंगे। ज़िंदगी भर दूध पीने वाला नहीं रहना ना, रोटी खाने वाला भी बनना है, मांस खाने वाला भी बनना है। समय के लिहाज से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी बेसिक चीज़ें सीख रहे हो, बेसिक चीज़ें सीख रहे हो। ऐसा मत कीजिए, मैच्योर बनिए, परिपक्व बनिए और स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल।